बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद ज़ुल्करनैन बुखारी और आप हमारे चैनल ज़ेड केमिस्ट्री पर खुश आमदीद। आज हमने जो है 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है और इस सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। यानी कि इस चैप्टर का नेम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और इसमें हमने एटम्स के बारे में और जो उसकी स्ट्रक्चर हो गया एटम के बारे में उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसका चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है अगर उसकी बात करें तो हमारे पास हम यहाँ पर लेते हैं वर्ड एटम से। इसका अगर हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो वर्ड एटम से हम इसकी बात करेंगे कि वर्ड एटम कहाँ से दरियाफ्त हुआ। ये एक लैटिन वर्ड है एटोमस, ये वहाँ से क्या किया गया, दरियाफ्त किया गया। जो एटम है वर्ड एक लैटिन वर्ड एटोमस है उससे दरियाफ्त किया गया और जो एटोमस है इसका मीन क्या है, इंडिविजिबल, यानी कि जिसको हम मज़ीद जो है डिवाइड नहीं कर सकते या जिसको मज़ीद हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी छोटे हिस्सों में नहीं तकसीम करें, जो इंडिविजिबल है पार्टिकल्स जो होते हैं। उसके बाद इसके हवाले से जो है जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी भी पेश की थी जिसको एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। एटॉमिक थ्योरी में उसने जो है यही इस बात का तज़किरा किया था कि जो मैटर होते हैं, जितने भी मैटर्स हैं हमारे पास, वो तमाम की तमाम जो है इन इंडिविजिबल जो पार्टिकल्स हैं हमारे, इनके ऊपर इनसे मिलकर बनी होती है। इंडिविजिबल पार्टिकल्स ही मिलकर क्या बनाते हैं, तमाम जो है मैटर्स को कंपोज करते हैं। उसके अलावा जो है 19th सेंचुरी के स्टार्ट में उन्होंने ये जो है जो थ्योरी थी वो दी थी, लेकिन 19वीं सदी के आखिर तक जो है यही जो है इसका वो कंसेप्ट रहा है कि ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स ही हैं। लेकिन जब 20th सेंचुरी के जो आगाज़ में 20th सेंचुरी के आगाज़ में जो है इसके बारे में सोचने लगे इसको मज़ीद हम डिवाइड कर सकते हैं। जब रदरफोर्ड ने, उसके अलावा जे थॉमसन ने और उसके अलावा बाकी जितने भी साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री के हवाले से, जिन्होंने बोर ने, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और इन्होंने ये नतीजा हासिल किया कि हम मज़ीद भी क्या है एटम को आगे डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, जे थॉमसन ने आगे अपनी प्लम पुडिंग जो थ्योरी थी वो जो है पेश की उन्होंने, और उन्होंने इस प्लम पुडिंग थ्योरी में जो है वाज़े किया था। और उसके अलावा जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये कहा कि इस जो एटम है इसके अंदर मज़ीद भी छोटे छोटे और जो है पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, इसको मिलकर बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, यानी कि इसके अंदर और भी क्या है, छोटे छोटे मज़ीद पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मज़ीद इस एटम के अंदर पाए जाते हैं और एटम को मिलकर बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो जे थॉमसन उन्होंने अपनी प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की थी, इस थ्योरी में उन्होंने यही कहा था कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये उसके शेल्स हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, स्टक होंगे हमारे पास। ठीक है, ये उन्होंने प्लम पुडिंग थ्योरी में बताया कि जैसे कि प्लम इन पुडिंग है, जैसे वैसे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके अंदर क्या होंगे, स्टक होंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके हवाले से। अब हम आगे बात करते हैं हमारे पास जो कैथोड रेज की डिस्कवरी है और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी है वो क्या थी। ठीक है, वो कैसे स्टार्ट हुई। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो सर विलियम क्रुक्स हैं, इन्होंने 1879 के अंदर क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी, यानी कि ग्लास की जो है इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ये क्या किया इन्होंने, यूज़ की थी। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या था कि जो मेटल के जो कैथोड और एनोड थे वो लगे हुए थे, जिससे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज क्या हमारे पास एनोड है और नेगेटिव क्या हमारे पास कैथोड है। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक वैक्यूम भी लगा हुआ था। तो ये वैक्यूम क्या करता था, वैक्यूम जो है प्रेशर को निगलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। यानी कि उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जितना भी प्रेशर था उसको मिनिमाइज़ किया। ऑलमोस्ट 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक जो है इसका उन्होंने प्रेशर रखा था। ठीक है। तो उसके अलावा क्या हुआ कि ये जो मेटल के इलेक्ट्रोड उन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड किए और इसके अंदर एक गैस भी फिल की हुई थी। जब उन्होंने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से जब उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा तो क्या उन्होंने देखा कि शाइनी जो रेज़ हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। शाइनी रेज़ क्या कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी, कहाँ से, कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी और एनोड की तरफ क्या कर रही थी, वो मूव कर रही थी। तो इसी वजह से उन्होंने इसको नाम दे दिया कैथोड रेज़ का, क्योंकि ये जो है रेज़ कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी और किसकी तरह मूव कर रही थी, एनोड की तरह मूव कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या नेम दे दिया, कैथोड रेज़ का नेम दे दिया। अब इसकी जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि हमारे पास कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, आखिर उनकी खुसूसियात कौन कौन सी थी, तो अगर हम इसकी बात करें कि जो कैथोड रेज़ है ये परपेंडिकुलर होती हैं टू द कैथोड सरफेस। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या है, कैथोड ये है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कैथोड की और जो हमारे पास रेज़ हैं वो इस तरह मूव कर रही है, यानी कि जो इसके अंदर जो एंगल है जो हमारे पास वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो परपेंडिकुलर होंगी कैथोड रेज़ किसके, कैथोड के सर्फेस की वजह से। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या था इसका कि अगर हम इन कैथोड रेज़ के रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट
यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आगे पीछे नज़र ना आ सके, ठीक है। एक होता है जिसका नज़र आ सकता है, आगे शफाफ होता है, क्लीन होता है, लेकिन ओपेक क्या होगा, नज़र नहीं आ सकेगा। तो जब तो जब ये रेज़ क्या होगा, इधर टकराएंगी, जब ये रेज़ टकराएंगी इधर, तो क्या होगा, एक शेडो प्रोड्यूस करेंगी, एक हॉल जो है ब्लैक कलर का जो होल है वो प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया इधर, वो बताया कि जो जब शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि वो क्या करेंगे, एक शार्प शेडो बना देंगे जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो टकराएंगी। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी कि ये कि यह नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, जो कैथोड रेज़ इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव कैसे है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये कैथोड यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो जो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही हैं, और आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज होगा इधर एनोड की तरफ जब वो आ रही है तो जाहिर बात है नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट इसकी तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या तीसरी प्रॉपर्टी की नेगेटिव चार्ज है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जब भी ये किसी बॉडी के साथ टकराएंगी, जो कैथोड रेज़ हैं जब भी किसी बॉडी के साथ टकराएंगी तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उसको वो इंक्रीज़ कर देंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जे थॉमसन ने क्या किया था, जे थॉमसन ने फिर जो कैथोड रेज़ था इनका चार्ज ओवर मास रेशो भी क्या की थी उन्होंने, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, चार्ज ओवर मास रेशो क्या की थी उन्होंने, इसकी फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब भी ये किसी जैसे हमारे पास ये है कि जब ये जो ट्यूब है, ट्यूब के साथ जब ये रेज़ टकराएंगे तो क्या पैदा करेंगे, यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करेंगे। इसकी छठी प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये रेज़ किसी ट्यूब के साथ या ग्लास ट्यूब के साथ टकराएंगे तो क्या होगी, एक लाइट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर ये जो नेचर ऑफ मेटल एनोड एंड कैथोड है, उसके अलावा जो नेचर ऑफ गैस है ये उसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती। चाहे आप लोग जो मर्ज़ी इसके ऊपर नेचर ऑफ जो मर्ज़ी गैस इसमें भर दें या जिस मर्ज़ी नेचर का आप इसमें कैथोड और एनोड यूज़ करें, लेकिन ये क्या करेगी, फिर भी वो सेम रेज जो है प्रोड्यूस करेगी। अब जब हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या निकला, यानी कि जो हमारे पास ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बाद अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो हमारे पास रिजल्ट ये निकला कि ये नेगेटिव चार्ज होती है हमारे पास, ये एक नेगेटिव चार्ज है। और उसके अलावा दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या है कि जब भी ये किसी ऑब्जेक्ट से, यानी कि आपने देखा कि इंडिपेंडेंट है, ना ये गैस के नेचर पर डिपेंड करती हैं और ना इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इन्होंने देखा कि ये जो रेज़ यहाँ से कैथोड से निकल रही हैं ये कोई रेज़ नहीं है बल्कि एक हाईली यानी कि हाईली जो पावर वाले जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये वो हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन जो हाईली पार्टिकल्स को, हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे, इन्होंने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। उन्होंने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का है। ये हाई एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर उन्होंने जो एटम मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनी है, और एटम के अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको जो रिजल्ट था वो कहा गया कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये क्या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है। तो हमारे पास ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने आपको बताया कि हमारे पास कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई, और यह डिस्कवरी आप जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो वो आपको आसानी के साथ मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।